हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कुछ नई चीजों पे। ठीक है दोस्तों, एजोर क्लाउड में अभी हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वीनेट। ठीक है, वीनेट फुल फॉर्म होता है वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, अब ये वर्चुअल नेटवर्क होता क्या है, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, इन सब पे हमने बात कर ली थी। आज इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि वर्चुअल नेटवर्क एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जो एजोर का वीनेट है बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप कभी इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, एजोर के इंटरव्यू में, तो वहां पे वीनेट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वीनेट में ना बहुत सारे भी ऑप्शंस बचे हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। जैसे बैशन बचा हुआ है, डीडॉस बचा हुआ है, ठीक है, फायरवॉल बचा हुआ है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बचा हुआ है, ठीक है, साथ में वीनेट पियरिंग बचा हुआ है। ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस बचे हुए हैं, बहुत सारी मेन चीजें बची हुई हैं जो हमें करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इन्हीं में से कुछ चीजों पर बात करेंगे। तो जो वीनेट का टॉपिक है बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत सारी वीडियोस में आएंगे, कम से कम 4-5 वीडियो भी और आएंगे जहां हम वीनेट को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था वीनेट। मैंने बताया था कि आप कैसे वीनेट क्रिएट कर सकते हो जो क्लाउड में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आपने एक वीनेट तो क्रिएट कर लिया, मतलब अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया जो क्लाउड में। ठीक है, आपने खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया। अब अपने खुद के नेटवर्क में रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो अभी तक मैंने जितनी वीएम क्रिएट करी, जो भी मैंने अभी आपको बताया, वीएम का प्रैक्टिकल्स, वीएम के जो हमने टॉपिक पढ़े, वहाँ पे हमने वीएम क्रिएट करी थी, है ना। तो जो भी हमने वीएम क्रिएट करी थी ना, वो हमने बनाई थी डिफॉल्ट नेटवर्क में। जो हमारी वीएम थी वो बनी थी डिफॉल्ट नेटवर्क में, ठीक है, हमारे खुद के नेटवर्क में नहीं। बट अभी हमने क्या किया लास्ट वीडियो में, अपना खुद का एक नेटवर्क बनाया है। ठीक है, तो अपना खुद का नेटवर्क बनाया तो मेरी वीएम भी कहाँ बनेगी, मेरे खुद के नेटवर्क में बनेगी। अब वो कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ, चलो। देखो, अभी मेरे पास एक टेस्ट नाम का एक रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक वीनेट क्रिएट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, और वीनेट क्रिएट करने के बाद, सबमिट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, अपने खुद के वीनेट में जो नेटवर्क हमने बनाया है, हम अपने खुद के नेटवर्क में अपना रिसोर्स क्रिएट करेंगे। एक बात याद रखना, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में भी यही होता है। सबसे पहले आपको अपने खुद का एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही आप अपना इंफ्रा क्रिएट करते हो, उसके बाद ही आप बाकी रिसोर्स क्रिएट करते हो। वीएम बनेगा कहाँ बनेगा, खुद के नेटवर्क में बनेगा। डेटाबेस बनेगा कहाँ बनेगा, खुद के नेटवर्क में बनेगा। तो बाकी चीजें आपके खुद के नेटवर्क में बनेगी। ठीक है, तो पहला काम यही है कि आप अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करो। और नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हर क्लाउड में नेटवर्क की सर्विसेज हैं। ठीक है, और एजोर क्लाउड में जो सर्विस है उसको बोलते हैं वीनेट। अगर आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है एजोर क्लाउड में, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे वीनेट सर्विस में, वीनेट वर्चुअल नेटवर्क सर्विस। ठीक है, चलो चलते हैं। यहाँ पे सर्च करता हूँ वीनेट। क्लिक करता हूँ क्रिएट पे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में वीनेट क्रिएट किया था खुद का, लेकिन हो सकता है शायद डिलीट हो गया हो, अभी देखने रहा है मेरे को, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, चलो। यहाँ पे लेते हैं रिसोर्स ग्रुप, तो मेरा टेस्ट रिसोर्स ग्रुप मेरे पास है। सब्सक्रिप्शन मेरा फ्री ट्रायल है तो वही रहेगा। वर्चुअल नेटवर्क नेम मैं देता हूँ टेस्टिंग वीनेट, ये मैं दे रहा हूँ टेस्टिंग वीनेट की, मेरा टेस्टिंग नेटवर्क है। ठीक है, रीजन क्या होगा मेरा, तो मैंने दिया सेंट्रल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे है, ये कुछ सिक्योरिटी है वीनेट के, वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन, बैशन, फायरवॉल, डीडोस नेटवर्क प्रोटेक्शन, ये सब चीजें। तो ये सब डेडिकेट टॉपिक, मतलब डेडिकेट ऑप्शन हैं, इनमें हम लोग बात करेंगे डिटेल में। अभी मैं कुछ भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आज की वीडियो में पढ़ लें, हो सकता है आने वाली वीडियो में पढ़ें, लेकिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आईपी एड्रेस चाहिए। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, एक नेटवर्क रेंज मेरे पास है, मैं वो ले लेता हूँ 172.30.0.0/60। आप देखो जो नेटवर्क रेंज है ना, जब आप कंपनी में काम करने जाओगे तो आपका सीनियर या आपका क्लाइंट आपको नेटवर्क रेंज देगा। देखो कंपनी में क्या होता है, हमारे पास दो तरह के क्लाइंट आते हैं। ठीक है, पहला क्लाइंट क्या होता है, जो कि नॉन आईटी से होगा। जैसे मान लो एसबीआई बैंक है, ठीक है, वो हमें आके कहता है, मान लो हम लोग काम करते हैं एससीएल में, ठीक है, और एससीएल में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एजोर क्लाउड में काम करते हैं, हम एजोर क्लाउड इंजीनियर हैं। ठीक है, अब एससीएल के पास एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है एसबीआई से। तो एससीएल को क्या करना है, एससीएल को एसबीआई के लिए एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट रेडी करनी है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एसबीआई तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, उसे कुछ पता नहीं है ना, तो वो आके अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा कि भाई मेरे को एक बैंकिंग वेबसाइट चाहिए, वो उसमें ये ऑप्शन होना चाहिए, ये मेरा प्लान है, बस। उसके बाद एससीएल अपने डेवलपर हायर करेगा, उनसे बोलेगा भाई इस लैंग्वेज में कोडिंग कर दो। ठीक है,
फिर आप लोग क्लाउड टीम को बुलाएगा, बोलेगा भाई अपना इंफ्रा क्रिएट करता है जो क्लाउड में, तो लोग इंफ्रा बनाएंगे, फिर वो कोड क्लाउड में डिप्लॉय होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। अब यहाँ पे क्या है कि एसबीआई एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से है और आपके पास प्रोजेक्ट आया है, तो आप एसबीआई को सजेस्ट करोगे, गाइड करोगे कि भाई देखो हम ऐसे इंफ्रा क्रिएट करते हैं, इस क्लाउड में करते हैं, इस लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे, क्योंकि वो नॉन आईटी से बैकग्राउंड से है। ठीक है, उस केस में आप क्या करते हो कि उस केस में आपका जो सीनियर होगा, आपका जो मैनेजर होगा, वो आप लोग को एक नेटवर्क रेंज बता देगा कि भाई देखो जो हमारे पास एसबीआई का प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें आप ये नेटवर्क रेंज लेके काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है कि हम खुद क्लाइंट को दे रहे हैं, जैसे मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, मेरे सीनियर मुझे बता रहा है, मैं उसको दे रहा हूँ आगे वाले को। ठीक है, एक क्लाइंट क्या होता है, नॉन आईटी बैकग्राउंड होता है, नॉन टेक क्लाइंट होता है। एक होता है टेक्निकल क्लाइंट, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, कोई आईटी कंपनी है। ठीक है, उसका जो सेटअप है, उसका जो इंफ्रा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है मान लो ऑन प्रेम में। ठीक है, अब वो आ रहे हैं हमारे पास एक्सेल के पास, आके बोल रहे हैं कि भाई हमें ऑन प्रेम से क्लाउड पे माइग्रेट करना है, तो कर दो। तो एक्सेल बोलेगा ठीक है हम कर देंगे, तो एक्सेल फिर अपनी क्लाउड टीम हायर करेगा और बोलेगा कि भाई आप लोग काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जब एसएल की टीम इंफ्रा बनाएगी ना, तो उससे पूछे कि भाई नेटवर्क रेंज क्या लेना है, तो अब आपका एसएल कंपनी नहीं बताएगी नेटवर्क रेंज, आप क्लाइंट बताएगा, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी ऑन प्रेम में है ना, तो उसने एक नेटवर्क रेंज लिया होगा जिसमें वो काम किया होगा, तो वही नेटवर्क रेंज आपको क्लाइंट बता देगा कि भाई देखो ऑन प्रेम हमारी ये आईपी लेके हम इस पे काम करते हैं, तो आप भी क्लाउड में भी आप यही आईपी रखना। तो उस केस में आपका क्लाइंट आपको देता है कि यहाँ पे आप क्या रेंज लोगे, यहाँ पे आप क्या रेंज लोगे। एक केस में क्लाइंट बताएगा और एक केस में आप लोग खुद आपका सीनियर आपको बता देगा। ठीक है, इतना समझ गए होगा उम्मीद करता हूँ। चलो, उसके बाद मैं सबनेट ऐड कर लेता हूँ दो। ठीक है, मान लो मैं, अब मेरा एक नेटवर्क बन गया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नेटवर्क मेरा बन गया। ठीक है, मेरा एक नेटवर्क बन गया, उसमें नेटवर्क रेंज मैंने क्या ली है, 172.30.0.0/16। अब इस नेटवर्क को मुझे दो भाग में बांटना है, क्योंकि इसी नेटवर्क में मैं कुछ चीज़ें पब्लिकली क्रिएट करूंगा, पब्लिक इंटरफेस के लिए, और कुछ चीज़ें प्राइवेट इंटरफेस के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें मतलब प्राइवेट रखूँगा, कुछ चीज़ें पब्लिक रखूँगा इसी नेटवर्क के अंदर। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग सबनेट निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इस नेटवर्क के अंदर दो सबनेट क्रिएट करूंगा, एक पब्लिक एक प्राइवेट। ठीक है, क्या करूंगा मैं, एक सबनेट क्रिएट करूंगा पब्लिक और एक क्रिएट करूंगा प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक मतलब क्या, कि इस सबनेट में जो भी चीज़ मैं बनाऊंगा, जो भी मशीन बनाऊंगा, उसको मैं डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक है। पब्लिक मतलब क्या, जो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो उसको हम लोग पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें प्राइवेट क्रिएट करूंगा और दिखाऊंगा कि भाई अब इसको तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता इस वीएम को, क्योंकि ये प्राइवेट है, लेकिन कनेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंपनी में काम करते हैं ना। मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी कोई मशीन बनी है प्राइवेट नेटवर्क में, मुझे उस मशीन में काम करने के लिए, कुछ इंस्टॉल करने के लिए उसे कनेक्ट तो करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मशीन मैंने बनाई डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए, तो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मुझे इस मशीन को कनेक्ट तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एजोर वीनेट की एक सर्विस है बैशन, वो यूज़ करते हैं, तो उसकी हम लोग आज अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेटवर्क मैंने क्रिएट कर लिया, इसमें दो सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो कुछ चीज मैं पब्लिक में क्रिएट करूँगा, कुछ चीज प्राइवेट में क्रिएट करूँगा, और आपको दिखाऊंगा कि पब्लिक वाले कैसे कनेक्ट करते हैं और प्राइवेट वाले कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पब्लिक हाइफन सबनेट। ठीक है, यहाँ पे पर्पस, शायद लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पर्पस क्या होता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। अगर आप एक नेटवर्क क्रिएट किए और सबनेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपका पर्पस डिसाइड नहीं है किस लिए आप क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है कि हो सकता है कि मैं इस सबनेट में वीएम क्रिएट करूं, डेटाबेस क्रिएट करूं, कुछ भी क्रिएट करूं। ठीक है, तो जहां पे पर्पस डिसाइड ना हो वहां पे डिफॉल्ट सबनेट लेना, डिफॉल्ट सबनेट क्रिएट करना। ठीक है, पर्पस डिफॉल्ट होना चाहिए। और जहां पे पर्पस डिसाइड हो कि भाई मैं सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ एजोर बैशन होस्ट के लिए, या एजोर फायरवॉल के लिए, या वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के लिए, या राउट सर्वर के लिए, तो उस केस में फिर आप क्या करना, डेडिकेट लेके अपना क्रिएट करना सर्वर सबनेट। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप बैशन होस्ट क्रिएट करोगे, तो वहां पे क्या होगा, बैशन नाम का सबमिट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एजोर बैशन सबमिट होना चाहिए, तब जाके वो बैशन होस्ट बनेगा। अभी दिखाऊंगा, वरना नहीं बनेगा। अगर फायरवॉल क्रिएट कर रहे हो तो फायरवॉल का सबमिट होना चाहिए, वरना फायरवॉल नहीं बनेगा। अगर आप वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का सबमिट होना चाहिए, वरना सबमिट वो नहीं बनेगा, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे नहीं बनेगा। ठीक है, वो चीज़ है। तो अभी मेरा पर्पज डिसाइड नहीं है, मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ। ठीक है, चलो, एक मैं ऐड कर लेता हूँ। और यार ये नाम क्यों नहीं आया, मुझे नाम देना था पब्लिक।
चलो ऐड कर लिया एक, और एक प्राइवेट ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लिया मैंने, बस क्रिएट कर लो, आपका नेटवर्क बन गया, उसमें 2 सबनेट बन गए, ठीक है। अब मैंने अपने खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। अब अपने खुद के नेटवर्क में मैं अपने रिसोर्स क्रिएट करूंगा। अभी तक मैंने क्या किया था, जितनी भी चीज़ें क्रिएट करी ना, उसमें डिफॉल्ट नेटवर्क लिया। ठीक है, डिफॉल्ट नेटवर्क मतलब कि मैंने खुद का नहीं बनाया था, मैंने जो बाई डिफॉल्ट मिल रहा था Azure से वो ले लिया, जो कि सही चीज़ नहीं है। कंपनी में क्या होता है, हमें खुद का नेटवर्क लेना पड़ता है। अभी मैं वही करूंगा, खुद का नेटवर्क लूंगा। देखो, नेटवर्क मेरा रेडी है। टेस्टिंग वीनेट, इसमें हम लोग अपने खुद का रिसोर्स क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो मुझे वीएम क्रिएट करना है, मैं जाऊंगा वीएम पे, क्रिएट पर क्लिक करूंगा, एजोर वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट है ना। यहाँ पे एक नाम देता हूँ वर्चुअल मशीन, मैं दे रहा हूँ मान लो टेस्टिंग पब्लिक वीएम दे दिया मैंने। ठीक है, पब्लिक नाम दिया मतलब क्या, कि इस मशीन को मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ, उसको मैं पब्लिक रखूंगा। ठीक है, रीजन सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी जोन रख रहा हूँ मैं, और कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं। इमेज यहाँ पे दे रहा हूँ ubuntu की, परफेक्ट है। साइज ये दे रहा हूँ। पासवर्ड सेट कर लेते हैं बस, तो मैं दे रहा हूँ यूजर नेम होगा एजोर यूजर, पासवर्ड होगा admin@1234555, फिर से admin@1234555। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो अब बोला नेटवर्किंग, नेटवर्क डिफाइन करो अपने। ठीक है, लोड हो रहा है थोड़ा, अब डिफाइन करते हैं। एक सेकेंड, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। लोडिंग हो रहा था, नेट स्लो हो गया, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा देख लेता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेटवर्किंग। दोबारा चेक कर लेते हैं दोस्तों। चलो अभी दोबारा करते हैं। तो मैंने दिया टेस्ट, नेम बोल रहा है, दे दिया मैंने टेस्टिंग वीएम पब्लिक। अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी जोन होगा। ठीक है, ये सब ऐसे रहने दो। सॉरी, पासवर्ड सेट नहीं किया मैंने। तो पासवर्ड एजोर यूजर, पासवर्ड admin@1234555, admin@1234555। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्क, डिस्क वगैरह भी इनेबल नहीं करते, डिस्क का डेडिकेट टॉपिक हम वहाँ बात करेंगे, नेटवर्किंग में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा स्लो है नेटवर्क आज। वैसे एजोर ना परसों भी डाउन हुआ था, एजोर का जो कंसोल है वो परसों डाउन चला गया था। आज भी मिस हो सकता है डाउन वगैरह हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दे रहा वो वर्चुअल नेटवर्क का, जबकि मैंने बनाया है। क्योंकि ये लोड नहीं हो रहा ना यहाँ पे, इस चीज़ लोड नहीं हो रही है, इसलिए नहीं दे रहा है वो ऑप्शन, वरना देता। ये देखो यहाँ पे थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट डाउन चल रहा है, तो देखा ना, चेंजिंग बेसिक ऑप्शन में रीसेट सिलेक्शन, यू हैव मेड रिव्यू ऑल ऑप्शन प्रियर टू क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन। हमने सब कुछ तो परफेक्टली डिफाइन किया, कुछ बदला ही नहीं, पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, ये सब कुछ इनेबल कर दिया, फिर नेक्स्ट किया है, फिर नेटवर्किंग पे गए हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं आ रहा है। तो ये लोड ले रहा है, बहुत स्लो है नेटवर्क एजोर का। हम दोबारा ट्राई करते दोस्तों, बहुत स्लो है नेटवर्क। आई एम रियली सॉरी कि इतना स्लो नेटवर्क क्यों है, मुझे नहीं पता।
एजोर वालों से पूछना पड़ेगा आपको, लेकिन आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है उसके लिए, सॉरी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस वीएम पब्लिक करता हूँ मैं, दोबारा करना पड़ रहा है मुझे। और सब कुछ वैसा ही रहेगा, पासवर्ड ले लेते हैं, एजोर यूजर एडमिन @1234555, एडमिन @1234555। नेक्स्ट करते हैं। ओएस डिस्क टाइप देखो कुछ आ ही नहीं रहा ना, ऑप्शन लोडिंग ले रहा है, मतलब एजोर स्लो है। चलो आया, आया। नेक्स्ट करते हैं नेटवर्किंग में। चलो आ गया, देखो आ गया। टेस्टिंग मिनट हमारा खुद का बनाया था, वो ले लिया उसने। सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर पब्लिक आईपी। और अगर आप अपनी इस मशीन को पब्लिक नेटवर्क, देखो यहाँ पे दो नेटवर्क है मेरे पास, प्राइवेट और पब्लिक। मैं पब्लिक में क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आप पब्लिक नेटवर्क में अपनी वीएम क्रिएट कर रहे हो तो आपको पब्लिक आईपी इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पब्लिक का मतलब क्या है, वो रिसोर्स जिससे आप इंटरनेट से एक्सेस कर पाओ, वो पब्लिक। बहुत सिंपल भाषा में मैंने बता दिया कि वो रिसोर्स जिससे आप इंटरनेट से एक्सेस कर पाओ वो क्या है, वो पब्लिक है। ठीक है, चलो देखो पब्लिक आईपी मिल रही है, मैंने इनेबल कर दिया। मैंने नन नहीं किया, नन करूंगा तो क्या होगा, आईपी नहीं मिलेगी। वो हम लोग प्राइवेट केस में करते हैं, पब्लिक में नहीं करते। इतना करने का कुछ मत करो, बस रिव्यू एंड क्रिएट कर दो। बाकी जहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है मॉनिटरिंग डिस्क, ये सब पे डेडिकेट टॉपिक है, चिंता मत करना, सब पे बात करें। चलो हो गया, मशीन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मशीन मैंने कहाँ बनाई है, अपने खुद के नेटवर्क में बनाई है। ठीक है, मैंने किसी और नेटवर्क में क्रिएट नहीं किया, खुद के नेटवर्क में क्रिएट किया। ठीक है, तो कंपनी में ऐसा ही होता है दोस्त, आपको पहले खुद का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद खुद के नेटवर्क में आपको अपना रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हो गया, बस इन वीएम बन गई। चलो ये मेरी मशीन है। अगर अब इस मशीन को मुझे कनेक्ट करना है, कैसे करूंगा, मेरे पास सिर्फ पब्लिक आईपी होनी चाहिए मशीन की, मैं पब्लिकली, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क में मैंने बनाया है। ठीक है, और पब्लिक आईपी मेरे पास है, तो इसको मैं पब्लिक मतलब क्या कि इसको मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। तो लोकल लैपटॉप खोलता हूँ, मैं लोकल टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, और आप लोग अपना सीएमडी ओपन कर लेना, पावर सेल ओपन कर लेना, मेरे पास टर्मिनल है, मैंने ओपन कर लिया। मान चला एस एच एजोर यूजर @ पब्लिक आईपी पेस्ट करके एंटर मारो, और जो पासवर्ड है वो डाल देना। बस पासवर्ड क्या था मुझे पता है, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, वीएम मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये मेरी पब्लिक की है, ये मैंने एक्सेस कर लिया पब्लिक को। चलो एक्सेस एक्सेस मैंने कर लिया। अब मान लो मुझे एक मशीन क्रिएट करनी है प्राइवेट। जैसे मान लो आप कंपनी में जब काम करो ना, तो जो डेटाबेस वगैरह मशीन होती है ना, डेटाबेस सर्वर वगैरह होता है, वो हमेशा प्राइवेट में बनता है। मतलब कोई भी उसे डायरेक्टली बाहर से एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि कोई बाहर से एक्सेस कर ली, डायरेक्टली कर लिया तो क्या करेगा, हैक कर लेगा यार, है ना। तो वो दिक्कत है, इसलिए क्या करते हैं आप, ये सब चीज़ें प्राइवेटली क्रिएट करते हैं। तो एक वीएम हम लोग और क्रिएट करते हैं प्राइवेट नेटवर्क में, और दिखाऊंगा उसे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने वीनेट में बैशन होस्ट को इनेबल करना पड़ता है। तो दिखाता हूँ बैशन होस्ट कैसे इनेबल करते हैं। ठीक है, पहले मैं क्रिएट करता हूँ रिसोर्स, तो एजर वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप, टेस्ट, नेम, प्रैक्टिस वीएम प्राइवेट, अवेलेबिलिटी ऑप्शन सब ऐसे रहने दो।
नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, पासवर्ड कर लो। एजोर यूजर एडमिन एट द रेट 1 2 3 4 5 5 5। एडमिन एट द रेट 1 2 3 4 5 5 5। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेटवर्क डिफाइन करो, टेस्टिंग विनर सबमिट। हम प्राइवेट लेंगे क्योंकि मुझे प्राइवेट मशीन क्रिएट करनी है। और आईपी नहीं दूंगा क्योंकि मेरी मशीन प्राइवेट होनी चाहिए ना, तो पब्लिक आईपी नहीं होनी चाहिए तो मैंने नहीं दिया। अब रिव्यू रिव्यू क्रिएट कर लेते हैं और मैं क्रिएट कर लिया। चलो, बन गई मेरी मशीन। अब देखो मेरी मशीन में पब्लिक आईपी नहीं है। पब्लिक आईपी नहीं है मतलब क्या, इस मशीन को बाहर से एक्सेस मैं नहीं कर सकता। चलो प्राइवेट आईपी ट्राई करते हैं। तो मैंने आईपी कॉपी किया प्राइवेट वाली, ठीक है। और अपना सीएमडी खोला, अपना मतलब अपना लोकल टर्मिनल खोला। यहाँ पे कमांड चलाया SSH एजोर यूजर एट द रेट प्राइवेट आईपी। एंटर मारता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। देखो मैंने प्राइवेट आईपी डाली और ये दिया मैंने कंप्लीट यूजर नेम प्राइवेट आईपी, तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। देखो ये वहीं पे अटका हुआ है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये प्राइवेट मशीन है ना, उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक है, अगर प्राइवेट आईपी हो तो कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे एक सर्विस है, उसको बोलते हैं बैशन। ठीक है, आपका जो नेट में एक सर्विस मिलती है उसको बोलते हैं बैशन। तो बैशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। अब ये बैशन वाली बात हम लोग करते हैं इसके अगले वीडियो में डेडिकेटली। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय। ये देखो ये बैशन का ऑप्शन है, इसमें हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद ही वीडियो आ रही है, तुरंत वीडियो बाद आ रही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो चैनल पे। थैंक यू सो मच।